नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका डिफरेंस बिटवीन करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिज़ाइन। मतलब कि यहाँ पे हमको बताना है कि पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यक्रम संरचना, है ना, कि पाठ्यक्रम की अभिकल्पना के बीच क्या अंतर है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट में जाके जिस भी टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं उनको आप देख सकते हैं। साथ में अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन करके और उनको डाउनलोड कर सकते हैं जो भी पीडीएफ आपको चाहिए। साथ में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई इंक्वायरी चाहते हैं या किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हम व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपसे की डाउट वगैरह होंगे, जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग की क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो यहाँ पे एक अपडेट है। अपडेट क्या है कि बीएड 2026 से रिलेटेड अपडेट है। तो जो भी छात्र बीएड 2026 में इनरोल हो रहे हैं, अगर आपके जान पहचान में है या आपके संपर्क में है और वो कम फीस में बीएड में एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारा नंबर उनको दे सकते हैं। साथ में जो भी आपका बीएड 2026 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और जो भी छात्र हैं, जो नए छात्र जुड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं। उसके लिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरह का कोई डाउट है या एडमिशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, तो जो हमारा एड्रेस है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग चुंगी चौराहा, आलोपी बाग, प्रयागराज पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, 9919599066, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक और नंबर है 8090656656। तो इन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा क्या आज का जो लेक्चर है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे एक एक करके, करिकुलम डेवलपमेंट की और करिकुलम डिज़ाइन की। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये मीनिंग है इसका क्या है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग द इंटायर करिकुलम सिस्टम एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स का मतलब है कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। मतलब पाठ्यक्रम विकास एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य या संस्थागत स्तर पर पाठ्यक्रम की योजना बनाना, लागू करना, मूल्यांकन करना तथा सुधार करना शामिल होता है। इट इज़ अ माइक्रो लेवल प्रोसेस। यह एक व्यापक स्तर की प्रक्रिया होती है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये एक क्या होती है, व्यापक स्तर की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, आपका यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है, जो भी हमें नीड्स है उसकी एनालिसिस की जाती है, और इसके बाद आपका क्या आता है, करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आई होगी कि करिकुलम जो डिज़ाइन है वो पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट है हमारा कौन सा, करिकुलम डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, उसकी एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सामग्री का निर्माण करते हैं।
ठीक है, सामग्री जो भी हमको ज़रूरत है उसका निर्माण करते हैं या उसको हम इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा उनको इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, इम्प्लीमेंट करना है हमको, और साथ में हम उनका मूल्यांकन करते हैं, और आपको इसका संशोधन भी इसमें शामिल होता है, मतलब फीडबैक और आपका रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये था हमारा करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि करिकुलम, नेक्स्ट स्लाइड में हम करिकुलम डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं करिकुलम डिज़ाइन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, करिकुलम डिज़ाइन का मतलब है कि करिकुलम डिज़ाइन रिफर्स टू द स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड असेसमेंट मेथड्स विद इन अ करिकुलम। मतलब कि पाठ्यक्रम अभिकल्प, अभिकल्प मतलब डिज़ाइन का अर्थ है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन पद्धतियों का व्यवस्थित ढंग से निर्माण करना। और ये क्या होता है, एक सूक्ष्म स्तर की प्रक्रिया होती है। जो हमारा डिज़ाइन होता है ये क्या होती है, व्यापक नहीं होती। कैसी होती है, ये माइक्रो लेवल की होती है, मतलब सूक्ष्म स्तर की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, यह पाठ्य योजना जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य योजना बनाने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें हम तय करते हैं, क्या क्या तय करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे क्या क्या तय करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम कंटेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और तीसरा कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि टीचिंग मेथड्स क्या फॉलो करना है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पे तीन चीज़ें अभी तक हम देख चुके हैं। पहला कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेंट डिसाइड करते हैं। देन फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो शैक्षणिक उद्देश्य है वो क्या है। तीसरा, हमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, तो टीचिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसा होगा, मतलब कैसे किया जाएगा, असेसमेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो करिकुलम डिज़ाइन है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपका आता है कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम इससे पहले जो देखें उसमें हमने देखा था कि करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट का क्या मतलब था कि करिकुलम डेवलपमेंट में ये जो करिकुलम डिज़ाइन है ये पार्ट है किसका, करिकुलम डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा में, मतलब क्लास 8 आप समझ लीजिए कि क्लास 8 की गणित की किताब में कौन कौन से अध्याय होंगे और किस क्रम में होंगे, यह करिकुलम डिज़ाइन है। करिकुलम डिज़ाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए कोई क्लास है और उस क्लास में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने मैथ्स को ले लिया, ठीक है। तो मैथ में अब क्या है कि कौन कौन से हमें चैप्टर को रखना है, ठीक है। हमने मैथ की बुक बनानी है, ठीक है, उसका सिलेबस बनाना है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि उसमें हम कंटेंट क्या क्या डालेंगे, कौन कौन से हम लेसन उसमें डालेंगे, ठीक है, अध्याय कौन कौन सा डालेंगे और उनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब किस क्रम में उनको रखा जाएगा। तो यही क्या है हमारा, ये करिकुलम डिज़ाइन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन। तो परिभाषा देखते हैं इसकी, किसकी, करिकुलम डेवलपमेंट की। अभी तक हमने मीनिंग देखा था, अब हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एजुकेशनल नीड्स, सेटिंग गोल्स, डिज़ाइनिंग करिकुलम, इम्प्लीमेंटिंग इट एंड इवेलुएटिंग इट्स इफेक्टिवनेस। मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यह एक शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान है, उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण, क्रियान्वयन तथा प्रगतिशीलता के मूल्यांकन की व्यवस्था की प्रक्रिया है। कौन, ये हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए। तो करिकुलम डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है करिकुलम डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं करिकुलम डिज़ाइन के बारे में। तो करिकुलम डिज़ाइन जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो करिकुलम डिज़ाइन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग
कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वे। मतलब कि यह विषय वस्तु और अधिगम गतिविधियों को तार्किक और अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि क्लास 8 का मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास 8, ठीक है। अब क्लास 8 में हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ। अब मैथ में कितने चैप्टर रखे जाएंगे, कितने अध्याय रखे जाएंगे, ठीक है, ये डिसाइड करना, और उन अध्यायों का क्रम क्या होगा ये डिसाइड करना। तो ये जो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं यही क्या है, हमारा करिकुलम डिज़ाइन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब बढ़ेंगे और अगला स्लाइड हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, इनमें डिफरेंस के बारे में, ठीक है, अंतर के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि लेवल मतलब स्तर के आधार पर, ठीक है। तो स्तर के आधार पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हम एक एक करके हम देखेंगे। तो करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है ये क्या होता है, एक व्यापक प्रक्रिया होती है। व्यापक मतलब ये नेशनल या स्टेट लेवल की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और करिकुलम डिज़ाइन जो होता है ये माइक्रो लेवल होता है इसका, और ये क्लासरूम या सब्जेक्ट पर आधारित होती है। मतलब क्लासरूम के अकॉर्डिंग इसकी डिज़ाइनिंग होती है या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डिज़ाइनिंग होती है। स्कोप की बात करें कि इसका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र की बात करें तो जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ये ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ठीक है। मतलब इसका जो दायरा होता है ये आपका क्या होता है, व्यापक होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, योजना होती है, ठीक है, क्रियान्वयन होता है और सुधार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ फोकस दिया हुआ है कि पॉलिसी प्लानिंग एंड रिफॉर्म। आगे हम बात करेंगे करिकुलम डिज़ाइन में, तो ये इसका ये क्या होता है, ये लिमिटेड होता है और स्पेसिफिक होता है। फोकस मतलब इसका केंद्र क्या होता है, किस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हम पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग एंड रिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जबकि करिकुलम डिज़ाइन में कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यूरेशन, इसकी अवधि क्या होती है। तो करिकुलम जो डेवलपमेंट की जो अवधि होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है और कंटिन्यूअस होती है, मतलब सतत होती है, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। और जबकि करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है और स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे करिकुलम डिज़ाइन जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सोशल नीड क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी नीड क्या है, उनके हिसाब से हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म चलने वाली प्रक्रिया। आप जैसे मान लीजिए आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जो चीज़ें ज़रूरत हैं, जो समाज को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन एक साल बाद यही चीज़ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, समाज की ज़रूरतें बदल जाएंगी, समाज का जो नीड है वो बदल जाएगा और स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये इसकी यहाँ पे तो जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास, बोर्ड्स के पास और एक्सपर्ट। जबकि करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है, टीचर्स, सब्जेक्ट, एक्सपर्ट्स के पास होती है। तो ये हमारा इसका डिफरेंस था किसमें, आपके करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम डिज़ाइन के बीच में अंतर हमने यहाँ पे देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोसेस कंपैरिजन, प्रक्रिया का अंतर। जो हम यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम डिज़ाइन के जो स्टेप्स हम देखते हैं उनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये है पहला आप देख लीजिए कि करिकुलम डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, नीड्स असेसमेंट्स, मतलब आवश्यकताओं की पहचान, ठीक है, आवश्यकताओं की पहचान। और यहाँ पर क्या है आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इसमें हम क्या करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं। सबसे पहले की बात कि हम ये देखते हैं कि नीड क्या है डेवलपमेंट में, और यहाँ पर क्या देखते हैं, विषय वस्तु का चयन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारण, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है उसका निर्धारण हम करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन उद्देश्यों के हिसाब से हम कंटेंट को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, डिज़ाइनिंग करिकुलम, ठीक है, करिकुलम को डिज़ाइन करना है और इसमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की,
ठीक है, क्रियान्वयन की, देन फिर हम इवैल्यूएशन एंड रिवीजन, मूल्यांकन एवं संशोधन, एंड नेक्स्ट हमारा है आपका डिज़ाइन इज़ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये वही की डिज़ाइन जो होता है करिकुलम डिज़ाइन, ये क्या होता है, पार्ट होता है किसका, आपके करिकुलम डिज़ाइन का, सॉरी करिकुलम डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हमको समझ में आ गया कि क्या क्या प्रोसेस हैं इसके। तो इसमें हमने प्रोसेस देखा, एक तो हमारा ये है नीड है, दूसरा सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइनिंग करिकुलम, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, बस यहीं तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टेप है। और करिकुलम डिज़ाइन के बारे में हमने यहाँ पे देखा क्या, तो करिकुलम डिज़ाइन के कितने स्टेप्स हैं, इसमें पहला जो स्टेप है वो है आपका विषय वस्तु का चयन, दूसरा जो स्टेप है वो है विषय वस्तु का संगठन, और तीसरा जो है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब अधिगम अनुभव, और नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब शिक्षण विधि का सिलेक्शन, और इसके बाद फिर क्या होता है, असेसमेंट प्लानिंग, मतलब मूल्यांकन योजना बनाना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अंतर था, मतलब इनका जो प्रोसेस है उनके बीच क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोसेस में क्या अंतर है इसके बारे में हमने देखा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है आपका कि अगली स्लाइड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए करिकुलम डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मतलब कि शैक्षिक सुधार, ठीक, पहला। दूसरा नेशनल गोल्स अचीवमेंट, मतलब राष्ट्रीय जो लक्ष्यों की प्राप्ति करना, और सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पहले जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, वो होती है आपकी गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर बोर्ड के पास होती है, या फिर आपका एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास होती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार कोई प्लानिंग कर रही है, किसी भी तरह का कोई करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसका नो डाउट उसका जो एम होगा, जो टारगेट होगा वो क्या होना चाहिए, वो होगा पहला कि शैक्षिक जो स्तर है उसका उसमें सुधार हो, और जो नेशनल मतलब अचीवमेंट है, नेशनल गोल्स हैं, राष्ट्रीय जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना, और साथ में सामाजिक और आर्थिक विकास करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है करिकुलम डिज़ाइन के बारे में। तो करिकुलम डिज़ाइन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इफ़ेक्टिव लर्निंग, ठीक है, मतलब प्रभावी अधिगम, जो हमारा अधिगम प्रक्रिया है वो इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। दूसरा लॉजिकल कंटेंट फ्लो, जो मतलब कंटेंट फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, मतलब बाल केंद्रित अधिगम होना चाहिए। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, एक का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पे मतलब अचीवमेंट करना, और दूसरा का क्या है, क्लासरूम स्तर पे, या मतलब आप कहिए कि स्टूडेंट बेस्ड और क्लासरूम स्तर पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे डेवलपमेंट करना। तो दोनों का अलग अलग उद्देश्य है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगला स्लाइड हमारा जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो देखिए करिकुलम डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। देखिए इन इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब भारत में जो एनसीईआरटी है वही क्या करती है, वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है। पूरे भारत में जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं, सभी का जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो कौन करता है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ही उनका डेवलपमेंट करती है। करिकुलम डिज़ाइन की बात करें तो अ टीचर प्रिपेयर अ क्लास 8 साइंस सिलेबस विथ ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़ एंड टेस्ट इज डूइंग करिकुलम डिज़ाइन, मतलब कक्षा 8 के विज्ञान पाठ्यक्रम की संरचना करना पाठ्यक्रम का अविकल्प है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिजाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, क्लासरूम स्तर की होती है, जबकि डेवलपमेंट होता है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए कि डिफरेंस इन सिंपल वर्ड्स, मतलब सरल शब्दों में अगर हम अंतर की बात करें तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट बात करें तो ये क्या है आपकी, ये है हमारी बिग प्लानिंग, मतलब ये क्योंकि राष्ट्रीय होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये भाई
जाहिर सी बात है इसमें प्लानिंग जो होगी वो बड़ी होगी। पॉलिसी लेवल होता है, इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है और इंक्लूड्स इवेल्युएशन होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स क्लासरूम लेवल होता है। इसका जो लेवल होता है वो कैसा होता है, क्लासरूम होता है। स्पेसिफिक प्लानिंग होती है और फोकस ऑन अरेंजमेंट्स। तो ये हमारा सिंपल, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो ये हमारा सिंपल डिफरेंस था। आगे हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। करिकुलम डिज़ाइन इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यहाँ पे जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा करिकुलम है, डिज़ाइन है, वो क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट का क्या है, एक पार्ट है। ठीक, और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्या है, विदाउट प्रॉपर डिज़ाइन डेवलपमेंट कैन नॉट बी इफ़ेक्टिव। अगर हम करिकुलम को प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करते हैं तो हमारा जो पाठ्यक्रम विकास है वो उतना प्रभावी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बोथ आर इसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए दोनों क्या है, आवश्यक हैं, दोनों जरूरी हैं। हिंदी में बात करें तो पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम अविकल्प आता है। मतलब पाठ्यक्रम अविकल्प का मतलब समझ गए होंगे कि करिकुलम डिज़ाइन ये किसके अंतर्गत आता है, करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। दोनों मिलकर शिक्षा को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये क्या है, व्यापक है और सुव्यवस्थित एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एम एट ओवरऑल एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि गुणवत्ता उसकी इम्प्रूव करना। वाइल करिकुलम डिज़ाइन, वहीं पे क्या है कि जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन है फोकस ऑन द स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद इन द फ्रेमवर्क। जो करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है, जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसके उसी के अंतर्गत करिकुलम डिज़ाइन क्या करता है, चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करता है और कंटेंट और लर्निंग को जो है क्या करता है, प्रॉपर करता है। तो पाठ्यक्रम अभिकल्प उसी के अंतर्गत विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों की संरचना से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आपको करना है क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में आप कमेंट भी करेंगे। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई या कोई फीडबैक देना है या कुछ भी देना है, आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और वीडियो को शेयर भी करेंगे। शेयर किसके साथ करना है, तो जिन तक हम नहीं पहुंच पाए उनको साथ शेयर करना है। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो आप तक समय से पहुंच जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर